साथियों हैं जिनके पास प्रकाश से संबंधित एक सवाल आया था, तो मैं बस सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, बाकी फिर हमारे साथियों ने क्या किया वो बताएंगे। तो सवाल थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, वो प्लेन के संदर्भ में था कि यदि प्लेन बदल जाए तो क्या होगा। तो इन्हीं से बातचीत में ही वो हमें समझ में आया कि वो हमारे लिए उसमें कुछ फैक्चुअल गड़बड़ थी। तो फिर हमने डिस्कस करके तय किया कि हम ऐसा करते हैं, प्रकाश के परावर्तन को लेकर के जितने तरह के प्रयोग हैं वो हम करते हैं। और हमें एक कंसर्न ये भी था कि जब बच्चों के सामने हम ये समझाते हैं प्रयोग प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो पहला नियम तो समझाने के लिए कई तरीके हैं, स्पिन वाला है, लेकिन दूसरे नियम में थोड़ी गड़बड़ होती है। तो हमें एक ऐसा प्रयोग, ऐसा एक्टिविटी मिली है जिसमें हम कुछ हद तक उसकी बात कर सकते हैं, तो वो भी हमने तैयार किया है। तो अब हमारे साथ मैं प्रमोद हूँ और बाकी साथी हैं, सबको देता हूँ और ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट को बताएंगे। सबसे पहले स्लेट वाले से आप समझाइए, मतलब करने का कर सके तो हाँ वो बता देंगे। हमने एक स्लिट का जो किया है, इसमें दो मिरर लिए हैं, तो एक मिरर पे ब्लैक कलर का मतलब कागज लगा के बीच में एक बिल्कुल झिर्री छोड़ी है। फिर दूसरे मिरर पर जब हम उसके प्रकाश की किरण जब हम उस पर डालते हैं तो हमने ये देखा है कि उसकी जो परावर्तित जो किरण होगी वो कितना एंगल बनाएगी, कि जो आपतित किरण का जो एंगल बनता है अभिलंब से, तो उसकी जो परावर्तित किरण का जो एंगल बनता है वो सेम बनता है। हमने काफ़ी सारी किरण डाल के देखी तो वो हमारे बराबर ही आए थे लगभग। थोड़ा बहुत जो अंतर आया था, हो सकता है वो हमारा जो लेने में जो गड़बड़ हुई उससे हो सकता है। तो ये हमारा स्लिट वाला जो प्रश्न हमारा था वो ये था कि जब भी हम आपात किरण डालते हैं तो परावर्तन किरण दूसरी प्लेन में आ सकता है क्या। तो इसी के वो हम बच्चों को बता सके, इसके लिए हम लोगों ने ये प्रयोग किया। मिरर वाला बड़ा मिरर लिया है, उसके साथ हम लोग लेके खड़े होंगे, एक तरफ से एक क्रॉस जाएगा, वहाँ से लड़कियाँ देखेंगे और दूसरी ओर से दूसरे लोग उसको देखेंगे। अगर हम यहाँ से ऊंचे होंगे तो आपको क्या लगता है कि वहाँ से भी देखने वाले को खड़ा ऊंचा होना पड़ेगा कि नीचा होना पड़ेगा? आप क्या मानते हो? यहाँ से हमें आपकी मिरर इमेज दिख रही है और मैं यहाँ से ऊंची हो रही हूँ, तो आपको मुझे ऊंचा होके देखना पड़ेगा कि नीचा होके देखना पड़ेगा? सेम प्लेन में रखें। चलो नहीं, प्लेन बदल जाए, ऊंचे नीचे में तो बदल जाएगा, तो मुझे ऊपर ही आना पड़ेगा। हमें लगता है कि ये ऊंचा हुआ तो हमें नीचा होना होगा, तो ये प्लेन बदल गया। लेकिन गणित में एक व्याख्या है कि जब भी दो लाइन क्रॉस होती है तो उसके अंदर से एक ना एक समतल पसार होता ही है, तो एक तिरछा समतल तो पसार होगा ही होगा। किसी को आकर देखना हो तो वो देख सकता है। आप पोजीशन चेंज करके देख, जितना दूर जाएंगे वहाँ से पीछे पीछे उसके देखता जाएगा। यहाँ से आपको रस्सी पकड़िए मैं वो आपको कल देखने गया था। आपको सारे दिख जाने चाहिए लाइन में। अभी सारे दिख रहे हैं तो आप सही देख रहे हैं। चारों दिख सर, और इसको सही करना है। वहाँ से देख सकते हैं, आप उनके पास से देख सकते हैं। आप इधर चले ठीक है, मिरर की जो रस्सी है और मेरी जो रस्सी यहाँ से है देखिए। बिल्कुल सही करना है। सेम लाइन आपको ये आई लेवल से लेकिन सीधी दिख रही है जो लाइन। परमेश्वर के पास में जो रस्सी है वो देख रही हूँ। आई लेवल से मैच करेंगे तो ये लोग भी दिखेंगे। एक ही लाइन से बराबर हो रही है। अब देखिए, आप लाइन चेंज करके भी देख सकते अब इन्होंने रस्सी ऊंचा किया, अब आप क्या कर रहे हो? आप क्या करोगे उसको सही करने में? मैच कर अब मैच करो। हैं। आप ऊंचाई करेंगे उसको सही करिए, सही एंगल सही करिए।
रस्सी को उठाना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा, ये देखो क्या करना पड़ेगा। और नीचे करो, और नीचे करो, और नीचे करो। आपको नहीं देख रही अब हो गया सही। तो आपने उठाया और उन्होंने ये एंगल और ये प्लेन चेंज हो गया। कौन सा प्लेन है? हम तो उठाया ऊपर में, लेकिन वो परमेश्वरी के हाथ में जो सर एंगल रस्सी है वो नहीं देख रही है। पहले ये साल में था। मतलब देखती है आपको? ऊपर उठा दो, अभी देख लीजिए। आप नीचे 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 रस्सी को अपने आईडी में नहीं, आप ऊपर उठाओ मैं ऊपर क्यों उठाऊंगा? तो प्लेन देखने के लिए ना, सेम प्लेन में आपको माइक किसके पास है? माइक किसके पास है? माइक किसके पास चलो है? जाओ, हमारा बहुत सारा समय खत्म हो गया। चलिए दूसरा। दिखाना क्या करे? कंक्लूजन तो प्रयोग के पहले ही हो गया था। तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से एक काम हो रहा था कि जब वो रस्सी इधर वाला टीम वो देख रहा तो रस्सी सीधी में देख रही थी, तो पहले बार उन्होंने रस्सी ऊपर उठाया, तो फिर इनको भी इंट्यूटिवली लगता है कि इनको भी रस्सी उठाना पड़ेगा, लेकिन ये उठाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। फिर वो क्या होती है? गड़बड़ ये होती है कि वो सीध में नहीं जाती रस्सी। वो नहीं देख सके। इसको आप करके देखेंगे तो मजा आएगा। सीध में नहीं दिख रही होती, तो फिर वो उसको अपोजिट करते हैं और वो नीचे जाते हैं तब सीध में दिखती, क्योंकि पहले केस में समझो ये विलंब है और ऐसी आपतित किरण और ऐसी परावर्तित किरण। अब मैंने इसको उठा दिया तो अब अविलंब ये हो गया और ये आपतित किरण हो गई, तो प्लेन फिर ऐसा हो जाता है। इनने इंट्यूटिवली तो ऊपर उठाया था, लेकिन जब उनको तुरंत समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ हो रही तो वो नीचे उठाते हैं, दे सी कि प्लेन अभी थोड़ा तिरछा हो गया, तो थोड़ा एहसास बनता है। इसके बाद और समझाने की जरूरत तो पड़ेगी, मगर ये मुझे थोड़ा रियलिस्टिक बच्चों को समझाने के लिए एक्टिविटी लगती है। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। कौन सी बात समझानी है? आप एक्टिविटी सर दोबारा ही करिए। एक्टिविटी ही समझ में आएगी क्या? हाँ रस्सी है। वैसे तो हम सारे प्रयोग वैसे हम सारे प्रयोग करवाते ही हैं। रस्सी लाइट को डाला और यहाँ से निकला, उनका मापन करवाया, ये सारा वर्षों से किया जा रहा है प्रयोग। यहाँ पर इनकी जो इमेज है वो एक मान लेते हैं कि ये जो रस्सी जा रही है वो आपात किरण है, वो इनकी इमेज दिख रही है ना, वहाँ पे हम मोमबत्ती भी रख सकते हैं, तो वो भी इस प्रकार से ही दिखेगी कि यहाँ पे उसकी इमेज दिखेगी। हाँ लेजर लाइट है की बात आप कर रहे हैं। बाकी नहीं, ये दोनों एक ही होता है। हाँ लाइन ऑफ साइड में लानी अब स्लिप वाला दिखा देते हैं। हाँ जी, इसमें एंगल पहले कैमरा में थोड़ा सा लाइट ऑफ लानी है तो छोटी होगी। ये सब दिख जाएगा, सब अपनी जगह पे लाइट्स रहेगा। ऑफ अभी सनलाइट मोबाइल में चार्ज करके वो पीछे ब्लैक कवरिंग क्यों दिया? एक में दिया नहीं, इसलिए वो स्लिट बनाई ना, बाकी पूरा ब्लैक है, उसमें सिर्फ ये बात में से लाइट है। इससे क्या नहीं, आप इसकी लाइट ब्लॉक करेंगे तो नहीं दिखेगी इस पे। इस साइड से रखो ना, मैंने इतनी बार किया तुम सब कर दीजिए साइड में। मैडम एक मिनट, ये दिख रहा है हाँ। अरे यार लाइट नहीं अंधेरा क्यों आ रहा है? तिरछा कीजिए उसको। सब लोग उसको ब्लॉक ही कर रहे हैं। हाँ अब आ इधर इसी देखो हाँ
एक पेन और ले लो, पेन ले लो, हाँ कांच से टकराएगी तो पलट जाएगी। एक पेन ले लो, पेन देना एक, रिफ्लेक्शन हो गया। हाँ रिफ्लेक्शन हो गया। पेन पेन ये रिफ्लेक्शन का पैनल हो गया। क्या लॉ है इसमें? सेम हाँ है लगा ना? दे, हाँ अच्छा, और वो लंब है। मिरर से हो रहा है। हाँ एक मिनट थोड़ा सा चेंज हो रहा है, हाँ हाँ बहुत क्लियर आ रहा है। अरे भैया बस हो गया, अभी दूसरा भी बात बाकी है। बाकी लोगों को नहीं अरे एक दिखाई तो हो देगा। जाए, करने दीजिए। अब ये प्लेन के साथ बदलेंगे। प्लेन बदलना है तो हमने यहाँ पे इसको बदलेंगे। प्लेन नहीं वो तो बदलेगा, ये आपने प्लेन नहीं परावर्तन बदलेगा, किरण बदल दी। प्लेन बदलेगा ये। प्लेन कहाँ प्लेन बदलेगा? बदलना ये पोजीशन पूरा बदलना पड़ेगा। तो सर ये हमने सिर्फ एक अभिलंब को लेके बताया है। इस पे हम चाहें सर वो मिरर उठाइए, वो उठाइए, मैं दिखाऊंगी। एक मिरर पे कितने भी प्लेन बना वो सकते हैं। नहीं, नहीं ये मिरर है ना, प्लेन ये इसका प्लेन बदल। इसका बताओ। सर ये जो पूरा मिरर है ये पूरा प्लेन है। इसका हर एक प्लेन बिंदु नहीं, एक मिनट अपन प्लेन किसको बोल रहे हैं? आपने कहीं नहीं जाना है, पहले